6 बालराम कथा पार्ट 2 कर रहे हैं, जंगल और जनकपुर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। जब राजमहल से निकल गए थे, कौन निकल गए थे? महर्षि विश्वामित्र निकल गए थे। तो वो किस नदी की ओर बढ़े थे? सरयू नदी की ओर बढ़े थे। दोनों राजकुमार साथ थे, और जो दोनों राजकुमार थे राम, वो इनके साथ ही थे, महर्षि के साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। उन्होंने क्या करनी थी? नदी को क्रॉस करना था आश्रम पहुंचने के लिए, क्योंकि जब नदी क्रॉस हो जाती तो वहीं पे उनका आश्रम था, मतलब वो वे था जाने का। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र जो महर्षि थे, विश्वामित्र, उन्होंने अयोध्या के पास ही नदी को पार नहीं किया। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, बिल्कुल नदी के साइड साइड पे वो चलते गए। दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, दक्षिण तट पर चल रहे थे, जहाँ पे क्या थी? अयोध्या नगरी स्थित थी। जहाँ पे अयोध्या नगरी थी उसी ही साइड पे वो सीधे सीधे सरयू नदी की ओर, मतलब सरयू नदी की तरफ जाई जा रहे थे। नदी के साथ साथ चल रहे थे, जहाँ पे कि उनका राजकुमारों का घर था, महल था। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ, जैसे जैसे आपको पता है नदी धीरे धीरे घूमती भी है, ठीक है। राजमहल पीछे छूट गया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए नदी के साथ साथ, जो राजमहल था, उनका जो घर था, वो पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई, जो लास्ट बस्ती थी वो भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। फिर एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला मोड़ आता है, जिससे कि जो जितने भी बस्ती वगैरह थी, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। दृष्टि मतलब आंखों से ओझल हो गया, आंखों से नहीं दिख रहा था। वो पहले वो मुड़ रहे थे तो दिख रहा था ना, बट वो जब एक ऐसा मोड़ आया जिससे कि वो सब कुछ हट गया। फिर क्या होता है? राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा अपने राजमहल की तरफ। उनकी नजरें सामने थी, बिल्कुल सामने थी। किस चीज को देख रहे थे? महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। जैसे वो सीधा सीधा चल रहे थे, उन्हीं के कदमों की ओर वो देख रहे थे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, और सूरज की जो चमक थी, अब दिन ढलने लगा तो सूरज क्या होने लगा? शाम होने लगी, धीमे पड़ने लगी इसकी चमक। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, और राजकुमार अभी तक थके नहीं थे, उत्साह थे। उत्साह मतलब एक्साइटेड थे। वह दिन भर पैदल चले थे, वो पूरा दिन पैदल चले थे और चलने को तैयार थे, और भी पैदल चलने को वो लोग रेडी थे। महर्षि अचानक रुके, और महर्षि एकदम से रुकते हैं। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। वो आसमान के ऊपर, मतलब आसमान को देखते हैं। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। जो चिड़िया थी, उन्हें अपना नेस्ट बनाया होता है, अपने बसेरे बनाए होते हैं, वो लोग अपने बसेरे की ओर जा रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। आपने कभी देखा होगा शाम के टाइम में जब सूरज ढलता है, तब जो आसमान का रंग लाल हो जाता है, मटमैला रेड कलर का हो जाता है। चरवाहे लौट रहे थे, जो कि जो भेड़ों को घास वगैरह खिलाने जाते हैं ना, वो भी अपने घरों को लौट रहे थे। गांव के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर विश्राम करेंगे। फिर महर्षि जी कहते हैं कि हम आज रात नदी के तट पर ही, नदी के किनारे पे ही विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, और वो पीछे मुड़ रहे थे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए, और दोनों के जो एक्सप्रेशन थे राम और लक्ष्मण के, उनको देखते हुए वो मुस्कुराते हैं हल्का सा। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। कुछ चीजें वो सिखाना चाहते थे। इन्हें सीखने के बाद अगर वो राम और लक्ष्मण ये सारी चीजें सीख जाते तो तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। मतलब कोई भी तुम पे क्या नहीं कर सकेगा? अटैक नहीं कर सकेगा, प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। जब आप जाग रहे हो तब कोई अटैक करता है तो क्या होता है? हम लोग भी आगे से उस पर अटैक कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन जब तुम नींद में भी होगी तब भी तुम पे कोई प्रहार नहीं कर पाएगा अगर तुम ये विद्याएं सीख लो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। और राम और लक्ष्मण ने क्या किया, नदी के पास गए और अपने हाथ मुंह धोए, महर्षि के निकट आकर बैठे और वो महर्षि के पास आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला, कौन सी कला सिखाई, बला अति बला नाम की विधाएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए और रात में वो वहीं सो गए। तिनको और पत्तों का बिस्तरा बनाकर, किसका बिस्तरा बनाया था, तिनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी उन्होंने विधाएं सिखाई थी, वो बाल और अति बलाई, याद रखना है आपने। नदी आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे, नींद आने तक महर्षि क्या करते रहे, उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। फिर उन्होंने जाना था आश्रम तक, मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे वो चलने लग गए। अगले दिन भी उठ के नेक्स्ट पेज पे आपको एक चित्र गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 9 है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे, जब वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, तब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ दो नदियां आपस में मिलती हैं, जहाँ पे दो नदियां मिल रही थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। और कौन सी नदी थी दूसरी जिसका संगम हो रहा था सरयू के साथ, गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। एक अंतर क्या आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। वो दूरी बना के नहीं चल रहे थे महर्षि से, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। बिल्कुल उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब आप सोचोगे कि राम और लक्ष्मण उनके पीछे क्यों चल रहे थे। अब आजकल तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने गुरुओं को, पर पहले के जमाने में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। कभी भी उनके साथ नहीं चलते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे, मतलब उनसे पीछे ही चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में वो बातें कर रहे थे कि जो भी रास्ते में पड़ता आश्रम थे उनके बारे में बता रहे थे। वे वहां के लोगों के बारे में बता रहे थे, वहां के वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, के संबंध में, ये सारी चीजों के बारे में वो बता रहे थे। उनके पेड़ पौधे कैसे हैं, वनस्पतियां कौन सी हैं, ठीक है। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल था और वहां का इतिहास क्या था, हिस्ट्री क्या थी, वो भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, आगे की जो यात्रा थी वो कठिन थी, जंगलों से होकर। कठिन क्यों थी वो, क्योंकि वो आगे की यात्रा जंगल में थी, फॉरेस्ट में थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा और रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी इस टाइम नदी पार करना ठीक नहीं होगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम संगम पे, जहाँ पे दो नदियां मिल रही थी, उसको कहते हैं संगम, जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं। वहां पे एक आश्रम बना था और वो लोग वहीं पे बैठकर रेस्ट करने लगे। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार करी और अगली मॉर्निंग में क्या किया, गंगा को पार किया, किससे, नाव से, बोट से। नदी पार जंगल था और नदी पार करने के बाद क्या आया, जंगल। नदी पार जंगल था, घना जंगल, बिल्कुल घना जंगल था, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती, इतना ज्यादा घना था कि सूरज की जो किरणें होती थी, सूरज की जो रोशनी रेज है, वो भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ इतने बड़े बड़े पेड़ थे। इतना घना था, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगूरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़ आ रही थी, जंगलों में तो वही होते हैं, कर्कश ध्वनियां आ रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। फिर उनको बोलते हैं महर्षि की जो जानवर होते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं वो जंगल की शोभा होती हैं, इनसे कोई डर नहीं है, इन चीजों से कोई डर नहीं है, जानवर से कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वो कहते हैं कि ये जानवरों और जो पेड़ पौधे वनस्पतियां, उनसे कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा किससे, राक्षसी ताड़का से। किससे, ताड़का से। वह यही रहती है और वो ये इसी जंगल में रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। और वो महर्षि जी बोलते हैं कि ये खतरा ताड़का को आपको हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। अब
राक्षस थी, वो राक्षसी थी, उससे उसके डर से कोई उस वन में, उस फॉरेस्ट में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, जो भी उस जंगल में जाता था, उस फॉरेस्ट में जाता था, ताड़का उसको मार देती थी। अचानक आक्रमण कर देती और एकदम से अचानक करती थी कि बंदा अपने आप को बचा ना सके। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उससे इतने लोग डरते थे कि उस सुंदर से वन का नाम क्या पड़ गया था, ताड़का। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत बहुत था। फिर राम ने महर्षि की बात को, जो उनकी आज्ञा थी, उनको मान लिया और उन्होंने अपने बाण छोड़ा, जिससे कि ताड़का क्या हो गई, क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई, एंग्री हो गई। टकरा सुनते ही क्रोध से बिलबिला ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने सोचा कि दो बालक है, मेरे से लड़ने आए हैं, तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ तक कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ताड़का ने क्या शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय, जो राम ने एक बाण चलाया, एक तीर चलाया, वो उसके सीधा दिल में जाकर लगा। वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई, वो मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनको बहुत अच्छा लगा और राम को उन्होंने हक कर लिया, गले लगा लिया और दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। ठीक है, और उनका प्रयोग करने की विधि बताई कि इनको कैसे यूज करना है, उनका महत्व भी समझाया। इस वाले पार्ट में इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, जो कि आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। ठीक है, इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू।